क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी हम एक्सरसाइज जो 5.1 है वो करेंगे इस वीडियो में, पूरी कंप्लीटली ख़त्म कर देंगे, एक एक क्वेश्चन को निपटाएंगे। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले तो समझ लो कि जो चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी, इसका मतलब क्या होता है, एपी का मतलब क्या होता है। तो देखो क्या होती है, कोई एक नंबर सीरीज़ दी होती है हमको। ठीक है, जैसे मान लो एक मैं लिख लेता हूँ, एक नंबर सीरीज़ 2, 4, 6, 8 और ऐसी 150 नहीं चल रही है। ठीक है, तो जैसे देखो ये एक नंबर सीरीज़ है जिसमें देखो पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 8 आया। तो इनमें देखो डिफरेंस, देखो 2 के बाद में 4 आया, मतलब कितने का डिफरेंस है, 2 का। फिर 4 के बाद में 6 आया, मतलब 2 का डिफरेंस है। फिर 6 के बाद 8 आया, फिर 2 का डिफरेंस है। तो देखो ये एक सीरीज़ दे रखी है नंबर की, और इनमें जो है सब में जो डिफरेंस है वो सेम है, डिफरेंस सब में सेम है। इनके बीच में भी 2 था, इनके बीच में भी 2 है, इनके बीच में भी 2 है, और आगे भी जो आएगा, मान लो आगे 10 लिखा होता तो इनके बीच में भी डिफरेंस कितना है, 2। तो सब में अगर डिफरेंस सेम हो तो ऐसी नंबर सीरीज़ को अपन बोलते हैं एपी। ठीक है, अब जैसे देखो इसका उल्टा देख लो, अपन को देखा 1, 3 जो है 6, 7, 9, ऐसे एक सीरीज़ दे रखी है नंबर सीरीज़। अब देखो क्या ये एपी है क्या, तो देखने के लिए हम देखेंगे इनके बीच में डिफरेंस है, में क्या डिफरेंस है, मैं तो बोल देंगे एपी है, नहीं तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो 1 और 3 के बीच में जो है 2 का डिफरेंस है, 3 और 6 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 6 और 7 के बीच में जो है मतलब 1 का डिफरेंस है। ठीक है, और 7 और 9 के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो क्या हर जगह डिफरेंस सेम है, नहीं, पहले 2 था, फिर 3 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, तो सब जगह डिफरेंस सेम ही नहीं है। तो हम बोल देंगे कि जो ये जो नंबर सीरीज़ दी है वो एक एपी नहीं है, और ये जो दे रखी है ये एक एपी है। तो मतलब एपी मतलब समझ गया ना, एपी मतलब क्या होता है, सब में डिफरेंस सेम होना चाहिए, और एपी नहीं है मतलब उनमें डिफरेंस सेम नहीं है। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रख लो। ओके, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1, और उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब देखो एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, ये जो हमको नीचे सिचुएशन दी है, डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक नंबर लिस्ट है, एंड वाई, और अगर है तो क्यों, है ना। मतलब ये चेक करना है कि जो भी हमको सिचुएशन दे रखी है क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का एक फॉर्म है क्या नहीं है ना, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, वो रीजन भी देना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द टैक्सी फेयर, एक टैक्सी का जो फेयर है यानी कि किराया, आफ्टर ईच किलोमीटर, हर एक किलोमीटर पे, व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपीज़, तो शुरू में जो था जो 15 रुपीज़ थी फॉर फर्स्ट किलोमीटर। ठीक है, पहले किलोमीटर के लिए जो किराया था टैक्सी का कितना, 15 रुपये था। फिर हर एक किलोमीटर पे 8-8 रुपये मतलब बढ़ता गया, हर 8-8 रुपये जो बढ़ता गया। तो क्या इससे एक एपी बनती है क्या, तो देखो फॉर फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो कितना दे रखा अपन को, 15 रुपीज़। ठीक है, 15 रुपीज़, और हर एक किलोमीटर पे, मान लो मैं सेकंड किलोमीटर चलता हूँ, जो 2 किलोमीटर के लिए चलता हूँ, तो क्या हो जाएगा, पहले किलोमीटर के लिए तो 15 है, और जो दूसरे हर एक किलोमीटर पे कितने 8 रुपये बढ़ रहे, तो मतलब इसमें 8 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23। ठीक है, फिर थर्ड किलोमीटर, अगर मैं 3 किलोमीटर चलता हूँ, ठीक है, 3 किलोमीटर चलता हूँ अगर मैं, तो 3 किलोमीटर पर क्या होगा, तो 2 किलोमीटर का तो हो गया 23, इसमें मैं 8 रुपये और ऐड कर दूँ, तो 8 रुपये ऐड कर दूँगा तो कितने हो जाएंगे, 31। ठीक है, ऐसे ही मान लो मैं 4 किलोमीटर चलता हूँ, तो 3 किलोमीटर पे तो है 31 रुपीज़, और हर एक किलोमीटर पे कितना 8 रुपये बढ़ रहे हैं, तो कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 39। तो अब देखो हमारे पास एक सीरीज़ आई, 15, फिर 23, फिर 31, फिर 39, ऐसे ही और बढ़ती जाएगी अगर मैं और किलोमीटर पे चलता जाऊँ। तो देखो हमको देखना है कि ये जो दे रखी है अपने पास, ये क्या एक एपी है कि नहीं है। तो एपी है कि नहीं है तो वो मैंने आपको बता दिया, कैसे पता करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करो। ठीक है, इनके बीच का अपन डिफरेंस फाइंड करते हैं। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, देखो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 8 का डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 8 का डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस जो है वो कितने का है, 8 का डिफरेंस है। तो सबके बीच में जो डिफरेंस है वो किसका है, 8 का डिफरेंस है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इट इज़ बिकॉज, पहले तो हम बोलेंगे कि बिकॉज डी इज़ सेम। ठीक है, इनके बीच के जो डिफरेंस है यानी कि जिसको अपन कॉमन डिफरेंस बोलते हैं वो सेम है, और डिफरेंस अगर सेम है तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि इट इज़ एन एपी, तो ये एक एपी है। तो इस तरह से हमको मतलब एक सिचुएशन दी थी और हमको पता करना था कि ये एक एपी है कि नहीं है।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी का ही सेकंड क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। आप देखो इसका सेकंड सिचुएशन जो हमको दे रखी है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, एक सिलेंडर है उसके अंदर जो एयर का अमाउंट है, ठीक है, व्हेन अ वैक्यूम पंप, जो वैक्यूम पंप है, रिमूव्स, मतलब उसमें से हवा निकालता है 1/4 ऑफ दी एयर रिमेनिंग इन दी सिलेंडर एट अ टाइम, है ना, उसके अंदर सिलेंडर में जितनी हवा बची है उसको बाहर निकालता है, ठीक है। तो एक वैक्यूम पंप है जो कि उसमें से 1/4 जो है वो उसका हवा का जो भी पार्ट है 1/4 वो बाहर निकाल लेता है, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन दी है। तो देखो ये सिचुएशन आपको वैसे समझ नहीं आई होगी, लेकिन मैं करके दिखाता हूँ फिर आप समझ जाओगे, ठीक है। तो हमको दे रखी है कि एक सिलेंडर है, उसमें टोटल जितनी भी हवा भर रखी है उसका ये जो वैक्यूम पंप है ना वो 1/4 जो है वो निकाल देता है। तो देखो हम सबसे पहले तो लेट कर लेंगे कि लेट की जो टोटल उसके अंदर अमाउंट है एयर का, ठीक है, हम लेट कर लेते कि अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर जो है उसके अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर है हम लेट कर लेते हैं वी है, ठीक है, मतलब वी हवा भर रखी है उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि भर रखी है मतलब वॉल्यूम है ना उसके अंदर, तो इसलिए हमने वी लेट कर लिया। बाकी आप इतना मत सोचो, बस हमने वी लेट कर लिया। आप क्या करना है, अपन को कंडीशन दे रखी है उसमें से 1/4 जो बाहर निकाल लेगा वैक्यूम पंप। तो देखो, तो फिर बाद में जो सेकंड कंडीशन है उसमें क्या हो जाएगा कि रिमेनिंग एयर कितनी हो जाएगी, फिर रिमेनिंग एयर हम बता देंगे कि रिमेनिंग एयर कितनी हो जाएगी। तो रिमेनिंग एयर उसने बोला कितनी हो जाएगी कि जो भी टोटल है ना, जो भी टोटल है उसका जो है 1/4 बाहर निकल देगा। बाहर निकाल देगा मतलब माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और वो भी किसको माइनस करना पड़ेगा, जो भी जितनी भी है उसका 1/4, तो कितनी है उसके अंदर वी है, तो वी का 1/4 और वी का 1/4 यानी v/4, वी का 1/4 यानी v/4, तो इसको माइनस कर दो। तो देखो वी में से v/4 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 3v/4, ठीक है, 3v/4, है ना। अब अगर अब जिस उसमें टोटल हवा इतनी है, फिर वापस से 1/4 बाहर निकालेगा, तो 1/4 निकाल देगा तो फिर रिमेनिंग एयर कितनी बच जाएगी, तो रिमेनिंग एयर इन सिलेंडर तो कितनी बच जाएगी। अब देखो अब टोटल है 3v/4, अब जो हवा निकलेगी वो इसमें से निकलेगी, है ना, अभी जो हवा निकलेगी वो इसमें से निकलेगी और वो इसका 1/4 निकलेगी, यानी कि 3v/4 का 1/4, तो इसका 1/4 यानी कि अपॉन में ही 4 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इससे का ही 1/4 निकालना अपन को, तो इसमें वो कर दो। तो देखो 3v/4 माइनस 3v/4, 4 जा 16, ठीक है। तो अब जैसे इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा 16, 4 के टेबल में 16 आता 4 टाइम, 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 12v, 16 के टेबल में 16 आता 1 टाइम, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3v, 12v में से 3v गए तो कितने v बचे, 9v और अपॉन में 16। तो देखो इतनी बची। तो अभी देखो 3 कंडीशन आ गई, एक पहले शुरुआत में इतनी थी, फिर जब 1/4 निकल गया उसका तब इतनी आई, और जब फिर और 1/4 निकाल दिया जब इतनी आई, ठीक है। तो हमारे पास जो सीरीज़ है, सीरीज़ को लिख लेते हैं। पहले v थी, फिर 3v/4 हो गई, फिर 9v/16 हो गई, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि ये एक सीरीज़ आई है तो ये एक एपी है कि नहीं है। तो एपी है कि नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले हम फाइंड करेंगे इनके बीच का डिफरेंस, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो फाइंड करते हैं अपन, और वो कितना होगा। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए ये ध्यान रखना सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना पड़ता है, ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना पड़ता है, यानी कि 3v/4 में से माइनस करना पड़ेगा v को। यानी कि मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि जो भी एपी होती है ना उसमें जो पहली टर्म होती है उसको a1 बोलते हैं, जो दूसरी होती है उसको अपन a2 बोलते हैं, ऐसे ही a3 बोलते हैं, ऐसे ही a4 a5 ऐसे ही चलती रहती है। तो अपन a2 - a1 करते हैं, तो 3v/4 में से v माइनस करेंगे, तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो देखो कितना आ जाएगा, 4 1 4, 3v - 4v कितना आ गया, माइनस का v/4 आ गया, ठीक है, माइनस का v/4 आ गया, कि बड़ा नंबर माइनस का है, तो d आ गया। अब हम इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो देखते हैं उसके बीच की डिफरेंस। देखो इसको d1 बोल देते हैं और उसको d2, क्योंकि अलग अलग डिफरेंस फाइंड करें ना इसलिए। तो देखो हम क्या करेंगे, a3 - a2 करेंगे। a3 कितना है, 9v/16, उसमें से माइनस कर देंगे 3v/4 को, ठीक है। तो देखो इनका जो एलसीएम है वो 16 आएगा, 16 की टेबल में 16 आता 1 टाइम, तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 9v, माइनस 4 की टेबल में 16 आता 4 टाइम, 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 4 3 12v। तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, और माइनस का 3v/16। तो देखो जब हमने इनके बीच का डिफरेंस निकाला जब आया माइनस का v/4, और जब हमने इनके बीच का डिफरेंस निकाला वो आया माइनस का 3v/16। तो क्या सेम है क्या, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है क्या, तो डिफरेंस सेम ही नहीं है ना, बिकॉज डिफरेंस इज
नॉट सेम, डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, और डिफरेंस सेम नहीं है तो हम बोल देंगे कि देयरफॉर इट इज़ नॉट एन एपी, तो ये एक एपी नहीं है। तो हमको बस यही पूछा था कि एपी है कि नहीं है, तो बस हमने बोल दिया एपी नहीं है। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन, उसके लिए चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, ठीक है, एक वेल को खोदने में जो कॉस्ट आई है, ठीक है, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, पहले मीटर के लिए तो उसकी कॉस्ट जो है 150 रुपीज़ आई, ठीक है, और फिर बाद में ये जो हर एक मीटर पे ये बढ़ती गई, वो 50 रुपीज़ से बढ़ती गई, ठीक है। तो हमको बताना है ये एक सिचुएशन दे रखी है, तो क्या ये एक एपी बन सकती है? अगर इस सिचुएशन से अगर हम कोई नंबर की सीरीज़ बनाएं तो वो एपी होगी कि नहीं होगी, तो वो हमको पता करना है। तो देखो हम क्या बोलेंगे, फॉर द फर्स्ट मीटर, फॉर द फर्स्ट मीटर, फर्स्ट मीटर के लिए हमको पता करना है, तो फर्स्ट मीटर के लिए कितनी कॉस्ट है, 150 रुपीज़ है। तो सेकंड जो मीटर होगा, सेकंड मीटर के लिए कितना होगा, तो फर्स्ट मीटर तो है 150 और उसमें राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा कितना, 50 रुपीज़ बढ़ जाएगा, तो 50 तो कितना हो जाएगा, 200 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर हम तीसरे मीटर के लिए अगर निकालें तो कितनी कॉस्ट होगी, तो 2 मीटर के लिए 200 रुपये, ठीक है, तो और उसमें 50 रुपये और बढ़ा दो तो हो जाएगा 250 रुपीज़ हो जाएगा। फिर 4 मीटर अगर होता, 4 मीटर के लिए कितनी कॉस्ट आएगी, तो 3 मीटर के लिए कॉस्ट 250, उसमें अपन ऐड कर देंगे, कितनी ऐड करना है, 50, क्योंकि 50 बढ़ रहा है हर बार, ठीक है, तो 300 रुपये, 300 रुपीज़ आए। तो हर एक मीटर पे मतलब ये कंडीशन आई, तो मतलब एक नंबर सीरीज़ मिल गई अपन को, पहले मिल गई अपन को 150, फिर 200, फिर देखो 250, फिर 300, तो ये एक नंबर सीरीज़ मिली। और ऐसे ही अगर हर एक मीटर पे देखता है तो कई नंबर आ जाते हैं। तो अब हमको चेक करना है कि ये नंबर सीरीज़ आई वो एक एपी है कि नहीं है, ठीक है, और एपी है कि नहीं है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो देखो डिफरेंस में यहीं पे दिखा देता हूँ आपको, 150 और 200 के बीच का डिफरेंस कितना है, 50 का, 200 और 250 के बीच का डिफरेंस कितना है, 50 का, 250 और 300 के बीच का डिफरेंस कितना है, 50 का। तो सब में डिफरेंस सेम है, और डिफरेंस सेम है तो हम बोल सकते हैं कि बिकॉज डी इज सेम, डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज़ एन एपी, तो ये एक एपी है, ठीक है, तो ये एक एपी है। और इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम करेंगे इसका 4th क्वेश्चन, उसके लिए चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। अब देखो हमारे पास जो 4th सिचुएशन दे रखी है वो दे रखी है क्या, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल जो अकाउंट में जो पैसे होते हैं, ठीक है, व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, ठीक है, मतलब 10,000 रुपये उसने शुरू में मतलब जो है डिपॉजिट करे, है ना, अकाउंट में, और हर साल जो है एनम के अनुसार, पर एनम यानी हर साल, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 8% है, उसके अकॉर्डिंग मतलब जो पैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं, है ना, पैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो वो पैसे जो है अब हमको बताना है कि एपी का जो है फॉर्म बनाएगी कि नहीं बनाएगी। तो देखो क्योंकि शुरू में पैसे कितने डाल दिए थे, 10,000, तो जो हमारा जो फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट जो अगर हम बोले कि जैसे मैं बोलता हूँ कि जो एपी होती है वो किस फॉर्म में होती है, A1 A2 A3 A4 और ऐसी 150 चलती जाती है, ठीक है। तो जो हमारे को जो फर्स्ट जो सिचुएशन दे रखी है, फर्स्ट जो नंबर दे रखा है यानी कि A1 वो कितना है, 10,000, वो कितना है 10,000, है ना, पहला तो हो गया अपने पास 10,000। अब अपन को सेकंड जो है नंबर वो फाइंड करना है, ऐसे एक नंबर सीरीज़ बनेगी और उससे हम जो है पता करेंगे कि एपी है कि नहीं है, उनके बीच का डिफरेंस फाइंड करके। आप देखो अब A2 फाइंड करना है, तो A2 फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट करके आ गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो आ जाता है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है। अब हमको A2 फाइंड करना है और उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, जो देखो फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट और अपॉन में 100 की पावर n, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 और की पावर n, ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल जो होता है वही हमको जो दिया होता है अमाउंट वो होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कितने परसेंट से दिया हुआ, ये देखो परसेंटेज जो दिया है ना वही होगी अपनी r, परसेंटेज जो दी है वही होगी r, और ये n जो है n होता है यहाँ पर कितने साल, ईयर्स का नंबर होता है ये, ठीक है। तो देखो अब हमको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट साल के लिए तो अपन को पता है कि कितने रुपए है, 10,000 है। अब हमको सेकंड ईयर के लिए निकालना है ना, सेकंड ईयर के लिए निकालना है, तो सेकंड ईयर के लिए सेकंड ईयर में कितने पैसे हो जाएंगे वो अपन को चेक करना है। तो सेकंड ईयर के लिए जो है अपन को उसको A2 बोलेंगे,
ठीक है, और उसका फॉर्मूला लगाते हैं अपन। तो देखो पी कितना है, जितना अपन को दे रखा है, यानी कि 10,000, ठीक है। 1 प्लस आर कितना है अपने पास में, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 8/100 की पावर n। तो देखो n कितना हो गया, कितने साल हो गए, तो सेकंड ईयर में देख रहे हैं, मतलब अगले साल की देख रहे हो, अगले साल तक। आज से अगर मैं अगले साल तक देखूँ तो कितने साल हो जाते हैं, 1 साल, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। फिर देखो 10,000 और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो नीचे तो हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 100 + 8, है ना, और इसकी पावर 1 है तो लिखो मत लिखो। फिर देखो 10,000, ठीक है, और ये हो जाएगा 108 और अपॉन में 100। तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो कितने बच गए, 108 और 2 जीरो। तो ये निकल गया अपनी A2 की, मतलब जो अगले साल है ना, वो पैसे जो इंक्रीज़ हो गए वो हो जाएंगे 10,800 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 10,800 हो जाएंगे, 10,800 रुपीज़ हो जाएंगे वो अगले साल तक। अब ऐसे ही हमको देखने कि थर्ड ईयर तक वो कितने हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड ईयर तक कितने पैसे हो जाएंगे, और थर्ड ईयर तक जो हो जाएंगे उसको अपन बोलेंगे A3, ठीक है। तो देखो वही फॉर्मूला वापस लगाएंगे, तो पी कितना है, पी जो अपन को जो शुरू में दिया है वही, अब पी का काम करेगा ये, ठीक है। अब इस पे अब जो 8% बढ़ेंगे ना वो इसके अकॉर्डिंग बढ़ेंगे, शुरू वाले के नहीं, अब इसके अकॉर्डिंग बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब पी का काम करेगा ये, तो 10800। फिर 1 प्लस आर कितना दे रखा है, 8/100 की पावर n होता साल। थर्ड ईयर देख रहा हूँ मैं, आज से अगर 3 साल बाद देखूँ तो कितने साल हो गए, 2 साल हो गए, तो ऊपर लिखेंगे अपन 2। फिर देखो 108 फिर 00 और अंदर की तरफ अगर मैं सोल्व करूँ तो ऊपर आएगा 108 अपॉन में 100 और की पावर 2। तो इट्स मीन, तो यहाँ देखो अगर मैं इसको थोड़ा सोल्व करूँ और 10800 इंटू ये पावर 2 है, इट्स मीन इसको 2 बार लिख दो, यानी 108/100 इंटू 108/100, ठीक है। अब देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ओके। तो देखो इसको अगर मैं थोड़ा सा और सोल्व करूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 108 108 108, तो 108 का क्यूब करना पड़ेगा, और 108 108 108 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो मल्टीप्लाई आएगा 1259712, ठीक है, ये आएगा। और नीचे 100 है ऊपर ऑलरेडी, तो देखो नीचे दो जितने जीरो होते हैं उतने नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देते, तो 1259712 है नंबर। अब नीचे 2 जीरो है तो पीछे 2 नंबर 1 2 यहाँ पॉइंट लगा देंगे। जो थर्ड ईयर होंगे ना वो इतने रुपीज़ होंगे, ठीक है, इतने रुपीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब हमारे को देखो एक सीरीज़ मिल चुकी है, एक नंबर सीरीज़ मिल चुकी है, शुरू में तो थे 10,000, ठीक है, तो हम लिख देंगे इसको कि शुरू में तो थे हमारे पास में 10,000, फिर हो गए जो है 10,800, फिर हो गए कितने 12,597.12 है, तो 0.12 को हटा दो, अभी अब अप्रॉक्स में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको बस इतना सा बात करना है कि ये AP है कि नहीं है, ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं करना। तो इनके बीच का हम देखेंगे, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस हम आएगा तो बोल देंगे AP है, नहीं तो हम बोल देंगे कि AP नहीं है, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो देखो ये हम पता है ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, और आगे और होता है तो A3 A5 वगैरह वगैरह होता है। तो हम A1 और A2 के बीच का डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। तो देखो मतलब दूसरे में से पहला माइनस करना पड़ेगा, इन 10,800 माइनस कर देंगे 10,000, तो कितना हो जाएगा 800 आ जाएगा सीधा सीधा। फिर हम फाइंड करेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का, यानी A2 और A3 के बीच का, वो करेंगे हम A3 माइनस A2 करके फाइंड करते हैं, यानी कि तीसरे में से दूसरा माइनस कर देंगे, तो वो 12,9,597 है, उसमें से माइनस कर देंगे 10800, ठीक है। और इसको जब आप माइनस करोगे तो आंसर आएगा 1797। तो क्या ये सेम आया क्या, इनके बीच का डिफरेंस है वो ये है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो ये है, तो सेम नहीं आया, डिफरेंस सेम नहीं है, और डिफरेंस सेम नहीं है तो हम बोल देंगे कि बिकॉज D इज़ नॉट सेम, डिफरेंस इज़ नॉट सेम, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के जो क्वेश्चन थे ये सारे अपने हो गए, 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन हो गए। और अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक कर दो, और मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि जैसे आपने अभी 4 क्वेश्चन देखे तो इससे ये थिंकिंग मत बनाओ कि ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया या ये कर दिया, तो आप थोड़ा ये मत सोचो कि चैप्टर जो हार्ड है, आगे जाके देखोगे अभी जब सेकंड क्वेश्चन से जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे
वो सारे के सारे मतलब ऐसा हलवा है, इतने ईजी क्वेश्चन है कि आपको लगेंगे कि यार इससे ईजी तो कोई चैप्टर ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन, उसके लिए चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। तो अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी की 4 पहली टर्म्स लिखो, व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, ठीक है, पहली टर्म जो है ए है, एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। जब हमको फर्स्ट टर्म यानी ए गिवन है और कॉमन डिफरेंस जो है उनके बीच का डी वो भी हमको गिवन है, तो जो पहली 4 टर्म है वो बताओ एपी की। ठीक है, तो देखो अब इस क्वेश्चन को करेंगे, इसमें 5 क्वेश्चन है तो हम 5 क्वेश्चन को करेंगे। तो हम करेंगे पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमको दे रखा कि जो ए है ना फर्स्ट टर्म वो दे रखी 10, और जो कॉमन डिफरेंस है डी वो दे रखी अपन को, वो भी दे रखी है अपन को 10, है ना। तो अपन को 4 टर्म लिखनी है। 4 टर्म यानी कि अपन को क्या लिखना है, एक A1 लिखना है, एक A2, एक A3 और एक A4। ठीक है, और ऐसे ही कई टाइम्स होती है, लेकिन हमको जो शुरुआती 4 टर्म बोली यानी कि हमको बस ये 4 टर्म लिखनी है। जिसमें देखो मैं आपको बता दूँ जो A1 होता है वही A होता है, यानी जो फर्स्ट टर्म होती है वही तो A1 होता है, और वो कितनी देर की है 10। तो फर्स्ट टर्म तो अपन को पता चल गई। ठीक है, अब सेकंड टर्म निकालनी जो कि A2 होगी, है ना। और A2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो A1 है ना, जो पहली टर्म है ना, जो A1 है उसमें हम जो कॉमन डिफरेंस D है उसको ऐड कर देंगे, उसको जोड़ देंगे। तो देखो A1 कितना है, A1 की जगह 10 प्लस D कितना है, D भी 10 है, तो कितना हो जाएगा 10 10 20। तो A2 कितने निकल गई 20। ऐसे ही हम A3 निकालेंगे, और A3 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो A2 है ना, A2 में हम कॉमन डिफरेंस यानी D को जोड़ देंगे। ठीक है, और A2 कितनी निकली, देखो ये A2 कितनी निकली 20, तो A2 की जगह लिख देंगे हम 20 प्लस कॉमन डिफरेंस यानी D कितना है 10, है ना। तो अब कितने हो गए 20 प्लस 10 30। ओके, अब ऐसे ही हमको A4 निकालनी है। तो A4 यानी कि जो चौथी टर्म है वो हम कैसे निकालेंगे, जो इसकी पहली वाली टर्म यानी A3 है ना, जो A3 है उसमें हम कॉमन डिफरेंस D को जोड़ देंगे। तो A3 कितना है, A3 निकाला अभी अपन ने 30, और प्लस कॉमन डिफरेंस D जो है वो अपन को 10 दे रखा है, तो हो गया 40। और इस प्रकार अपन ने जो A जब 10 है फर्स्ट टर्म और D जब 10 है, तो हमने जो क्या बोलते हैं 4 टर्म निकाल दी, जो कि किस प्रकार है, देखो इस प्रकार, पहली 10 है, दूसरी 20 है, तीसरी 30 है, चौथी 40 है। ठीक है, 4 टर्म बोली थी, वैसे और भी टर्म्स होती है लेकिन हमको 4 ही बोली थी इसलिए हो गई। तो ये AP की 4 टर्म हो गई। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, उसके लिए चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। अब 5.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखो, तो हमको A दे रखा है -2 और D दे रखा है 0। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो हमको दे रखी है -2 है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो दे रखा 0 है। तो देखो हमको 4 टर्म निकली है, तो 4 टर्म में आती है अपनी पहली टर्म होती है A1, जो कि वही होती है जो फर्स्ट टर्म होती है, यानी कि जो A होता है वही A1 होता है, और वो कितना दे रखा है, वो अपन को गिवन है -2। तो फर्स्ट टर्म तो अपन को पता चल गई। अब सेकंड टर्म निकालनी है। सेकंड टर्म जो होती है वो A2 होती है। ओके, और A2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A2 की जो पहली टर्म है, A2 के जो पहले कौन आती है, A1 आती है ना। इसमें हम कॉमन डिफरेंस यानी D को ऐड कर देंगे। तो A1 कितनी है -2 प्लस D कितना है 0। ठीक है, अब देखो -2 प्लस 0 -2 ही होगा। ओके, अब ऐसे ही हम A3 निकालेंगे, और A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो A2 है ना, A2 उसमें D को ऐड कर देंगे। ठीक है, A2 में D जोड़ देंगे, और A2 कितनी निकली, A2 -2 निकली, प्लस D कितना है 0, और ये भी कितना आएगा -2। ऐसे ही हम निकालेंगे A4, और A4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो A3 है ना, इसकी पहले वाली टर्म A3 उसमें हम D जोड़ देंगे, और A3 कितना है -2 प्लस D कितना है 0, तो ये भी कितनी आ गई -2। ठीक है, तो जो हमने 4 टर्म निकाल दी इसकी पहली, जो कि किस प्रकार निकली है -2, फिर जो A2 थी वो भी -2, A3 थी वो भी -2, और A4 थी वो भी -2। इस प्रकार हमने जो AP है उसकी पहली 4 टर्म निकाल दी। वैसे और भी टर्म्स होगी लेकिन हमको 4 टर्म ही बोली इसलिए हमने निकाल दी। अब आप बोलोगे कि सारी टर्म जो है वो -2 ही क्यों निकली, है ना। तो देखो ना आप ही खुद ही, कॉमन डिफरेंस 0 है, मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो जो टर्म है वही बार बार रिपीट होती रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया। अब हम इस करेंगे थर्ड क्वेश्चन, उसके लिए चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। अब देखो 5.1 का जो सेकंड है उसका थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि A तो दे रखा 4 है ना, फर्स्ट टर्म तो दे रखी 4, और कॉमन डिफरेंस D वो दे रखा -3। अब हमको इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो देखो क्या जो फर्स्ट 4 टर्म्स होती है उसमें एक तो होती है A1, और जो A1 होती है वही क्या होती है A होती है, जो A1 होती है, और वो कितनी गिवन है अपने पास में 4। ठीक है, तो A1 तो हमने फाइंड कर ली। अब A2 फाइंड करनी है, तो A2 जो है वो फाइंड करने के लिए सीधा तरीका है, जो A1 है ना उसमें D ऐड कर दो, और A1 कितना है 4,
और डी कितना है -3, ठीक है। तो देखो दो साइन है एक साथ नहीं रह सकते, ब्रैकेट में डाल दो इसको। अब देखो 4 प्लस माइनस क्या होते हैं -3, तो 4 - 3 1, ठीक है। इस प्रकार A2 निकल गई। अब हम निकालेंगे A3, और A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो A2 है ना उसमें D ऐड कर देंगे, A2 में D ऐड कर देंगे। A2 कितनी निकली, A2 अभी निकाली अपन ने 1, प्लस इसमें अपन D ऐड कर देंगे, और D कितना है कॉमन डिफरेंस -3। तो देखो दो साइन एक साथ नहीं रह सकते, ब्रैकेट में डाल दो। अब 1 प्लस माइनस -3, देखो इसको सोल्व करने पे आएगा -2, ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है और 3 में से 1 गया तो 2, तो -2 आ गया। अब हम निकालेंगे A4, ठीक है। A4 निकालने के हम क्या करेंगे, A3 में D ऐड कर देंगे, जो A3 होगा ना उसमें D ऐड कर देंगे। A3 कितना है -2 अभी फाइंड किया, प्लस D कितना है, D हमको देगा -3, ठीक है। दो साइन एक साथ नहीं रह सकते, इसको एक को ब्रैकेट में डाल देंगे। देखो -2 प्लस -3, तो देखो माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 2 और 3 5 हो जाएगा, और साइन जो है वो माइनस का आएगा, तो माइनस का 5 हो जाएगा। इस प्रकार अपन ने 4 टर्म फाइंड कर ली, ठीक है। तो देखो 4 टर्म किस प्रकार है, एक पहली तो है 4 है, दूसरी 1 है, और जो A3 है वो -2 है, और A4 जो है वो -5 है। इस प्रकार और भी टर्म्स होगी, लेकिन हमको पहली 4 टर्म्स निकालने को बोला, इसलिए इससे भी हमने पहली 4 टर्म निकाल दी। और ये होगी AP की पहली 4 टर्म्स, जब A 4 हो और D -3 हो। इस प्रकार ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन, उसके लिए चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। अब देखो 5.1 के जो सेकंड क्वेश्चन है उसका फोर्थ क्वेश्चन। A दे रखा हमको, फर्स्ट टर्म जो A है वो दे रखी है अपन को -1, और जो कॉमन डिफरेंस D है वो हमको दे रखी है हाफ। तो बताओ कि जो AP है उसकी फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होगी, ठीक है। तो देखो फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करेंगे, तो अपन को फाइंड करना है एक तो A1, और जो A1 है वो कौन होता है, जो A होता है वही A1 होता है, और वो कितना दे रखा अपन को -1। तो अपन ने फर्स्ट टर्म तो इसकी फाइंड कर ली, ठीक है। और अब हम फाइंड करेंगे A2, और A2 फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो A1 होता है ना उसमें हम D को ऐड कर देते हैं, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस दे रखा है उसको ऐड कर देंगे। A1 कितना है -1, ठीक है, प्लस D कितना है हाफ, ओके, D कितना है हाफ। तो अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो अपना जो भी आंसर है वो आ जाएगा। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो जब भी नंबर अपॉन में और बीच में प्लस माइनस हो तो एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो इनका एलसीएम जो है वो आ जाएगा 2 1 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2 1 2 वही माइनस का, प्लस 1 1 1, ठीक है। और इस प्रकार ऊपर तो आएगा -1 और नीचे आएगा 2, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एलसीएम लेना आता होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं सिर्फ ऐसे सोल्व करूँगा, नहीं आता तो कमेंट करके बताओ कि नहीं आता, तो मैं इस पर भी एक वीडियो लाके आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये -1/2 इसकी A2 आ गई। अब हम निकालेंगे A3, और A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो A2 है ना उसमें D ऐड कर देंगे। और A2 कितनी निकाली अपन ने, A2 अभी निकाली माइनस का हाफ, प्लस D कितना गिवन है, D हाफ है। तो देखो जब भी नंबर सेम सेम हो और प्लस एक प्लस में और एक माइनस में हो तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, और जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। यानी कि -हाफ में से प्लस हाफ गए तो 0। अब हम निकालेंगे A4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो A3 है ना उसमें D ऐड कर देंगे, A3 में D ऐड कर देंगे। A3 कितना निकाला अभी, A3 अभी निकाला अपन ने 0, प्लस D कितना है हाफ, तो अपन ने ये लिख दिया, और 0 + हाफ हाफ ही होंगे, ठीक है, 0 + हाफ हाफ ही होंगे, ठीक है। इस प्रकार अपन ने जो AP है उसकी 4 टर्म निकाल दी। तो कैसे निकली, तो पहली है वो है -1, जो दूसरी है वो माइनस का हाफ, और जो तीसरी है वो 0, और जो चौथी है वो 1/2। इस प्रकार और भी होगी, लेकिन अपन को फर्स्ट 4 टर्म्स ही बोली, इसलिए 4 टर्म्स ही अपन ने फाइंड करी। ऐसे ही आप A5 A6 वगैरह भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये AP निकल गई, और ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन, उसके लिए चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। अब देखो 5.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका फिफ्थ क्वेश्चन, और क्वेश्चन है कि हमको A दे रखा है -1.25, और जो D है वो दे रखा है -0.25, ठीक है। अब हमको वही फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A1, और जो A1 है वो क्या होगा, जो A होता है वही A1 होता है, तो यानी कि वो कितना दे रखा है -1.25, ठीक है। तो ये अपन ने फर्स्ट टाइम तो इसकी फाइंड कर ली। अब हमको सेकंड टर्म फाइंड करनी है, जो कि होती है A2, और A2 फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो A1 होता है ना उसमें D को ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसकी जो मतलब जो भी टर्म फाइंड करनी है उसकी पहले वाली टर्म में D को ऐड कर दो, सीधा है, ठीक है। तो A2 फाइंड करने के लिए हम A1 में D ऐड कर देंगे, और A1 कितना है वो है -1.25, प्लस D कितना है, D -0.25, ठीक है। अब ये दो साइन एक साथ नहीं रह सकते, तो ब्रैकेट में डाल दो एक को। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पे देखो -1.25
प्लस माइनस माइनस 0.25, ठीक है। तो देखो माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, तो इन दोनों को अपन को ऐड करना है, तो 1.25 और 0.25 तो हो जाएगा 1.50, ठीक है, 1.50 और वो भी माइनस का 1.50, ठीक है। तो ये आंसर आ गया अपने पास A2। ऐसे हम A3 निकालेंगे। A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो A2 होगा ना उसमें हम D को ऐड कर देंगे। और A2 कितना है, A2 अभी अपन ने फाइंड किया माइनस का 1.50 प्लस इसमें कर देंगे हम D कितना दे रखा है, माइनस का 0.25, ठीक है। और दो साइन एक साथ नहीं रह सकते, ब्रैकेट में डाल दो, माइनस का 1.50 प्लस माइनस माइनस 0.25, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व करोगे, माइनस माइनस प्लस, तो 1.50 में 0.25 को अपन को ऐड करना है, तो आएगा 1.75, वो भी माइनस का, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे A4, और A4 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो A3 है ना उसमें हम D ऐड कर देंगे, ओके। अब जो A3 है, A3 अपन ने कितना फाइंड किया, माइनस का 1.75 प्लस D कितना है, D है माइनस का 1.025, ठीक है। और एक को ब्रैकेट में डाल देंगे, फिर माइनस का 1.75 प्लस माइनस माइनस 0.25, ठीक है। अब देखो ये भी माइनस का है, अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, मतलब ऐड होंगे। और 1.75 में जब 0.25 का प्लस करोगे तो कितना आएगा, तो आएगा 2.00, यानी कि 2 बोल सकते हैं अपन, और वो भी माइनस का, यानी नॉर्मली अपन माइनस का 2 बोल सकते हैं इसको। तो चार टर्म अपन ने फाइंड कर ली, A1 फाइंड कर ली, A2 फाइंड कर ली, और A3 फाइंड कर ली, और A4 फाइंड कर ली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि पॉइंट वाला है ना, तो इस कारण भी थोड़ा सा क्या है कि लोगों को जो बच्चों को टिपिकल लगता है, ठीक है। तो वैसे इसमें है कुछ नहीं है, आपको नॉर्मल कैलकुलेशन है जो आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट टर्म थी इसकी वो क्या थी, माइनस का 1.25, जो सेकेंड टर्म है वो फाइंड करी अपन ने माइनस का 1.50, और जो थर्ड टर्म है वो है माइनस का 1.75, ठीक है। और जो फोर्थ टर्म है वो माइनस का 2, और ऐसी कई टर्म्स होगी, लेकिन अपन को पहली चार टर्म बोली इसलिए अपन ने निकाल दी, तो ये AP मैंने फाइंड कर ली। और इस प्रकार जो 5.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है ना, उसके 5 क्वेश्चन थे, वो पाँचों क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, उसके लिए चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। अब देखो 5.1 का जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपीज, ये जो हमको एपीज दी हुई है, राइट दी फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये जो एपी दे रखी है उसमें हमको फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस जो है बताना है, ठीक है। तो देखो सारी एपीज में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है, जो पहली टर्म होती है ना उसी को बोलते हैं अपन फर्स्ट टर्म, जो पहली टर्म होती है उसी को बोलते हैं अपन फर्स्ट टर्म। तो जो इस एपी के लिए जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को अपन ए से शो करते हैं, और वो कितनी है 3। तो अपन क्वेश्चन नंबर 1 है उसके लिए फर्स्ट टर्म ए है और वो कितनी है 3, तो अपन ने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और फिर कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है अपन को। तो कॉमन डिफरेंस D जो है वो अपन कैसे फाइंड करते हैं, ऐसा फाइंड करते हैं कि जैसे ये है, इस क्वेश्चन में ये एपी दे रखी है अपन को, तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपन को पता है ये A1 होती है, ये A2 होती है, ये A3 होती है, ये A4 होती है ना, ऐसी 4 टर्म्स होती है, और भी ऐसे कई टर्म्स होती है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए अगर हमको कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, जो A2 होता है ना उसमें से A1 को माइनस कर देते हैं, यानी जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करना पड़ता है, तो A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। और A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, A2 कितना है 1, 1 माइनस 3, और 1 माइनस 3 करने पे क्या आएगा, माइनस का 2। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -2। तो अपन ने इसका कॉमन डिफरेंस लिख दिया -2। तो इस प्रकार हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो एपी दे रखी है वो ये है, तो इसके लिए फर्स्ट टर्म बतानी है। फर्स्ट टर्म तो जो पहली टर्म होती है वही फर्स्ट टर्म होती है, तो फर्स्ट टर्म यानी कि A वो तो दे रखी है -5, ओके, -5। अब इसमें लिए कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो इधर, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, A2 माइनस A1 करते हैं, है ना। कॉमन डिफरेंस यानी D फाइंड करना है, तो हम क्या कर देंगे, A2 माइनस A1 करना पड़ता है, यानी कि जैसे ये A1 होती है, फिर ये A2 होती है, फिर ये A3 होती है, फिर ये A4 होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। सेकंड टर्म क्या है, -1 दे रखी है, ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे जो फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस का 5, ठीक है, तो -5। अब देखो दो साइन है एक साथ नहीं रख सकते, इसको ब्रैकेट में डाल दो, इसको सॉल्व करो, -1 माइनस माइनस प्लस और 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आएगा 4,
ठीक है, प्लस माइनस माइनस होते हैं और 5 में से 1 गया तो 4, और बड़ा नंबर जो प्लस का इसलिए 4, तो कॉमन डिफरेंस डी यानी कितना आ गया 4। तो सेकंड जो क्वेश्चन था वो भी ऐसे हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन है, उसमें भी अपन को क्या बताना है, फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टर्म तो क्या होगी, फर्स्ट टर्म तो हो जाएगी इसकी जो पहली टर्म है वही 1/3, तो फर्स्ट टर्म तो होगी इसकी 1/3। अब हमको पता करना है इसका सेकंड जो कॉमन डिफरेंस यानी डी। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, है ना। और जो सेकंड टर्म है यानी कि 5/3, उसमें से माइनस कर देंगे 1/3 को। और देखो फिर हम यहाँ पे लेंगे इसका एलसीएम, तो नीचे सेम है तो सेम सेम लिख दो, और ऊपर भी जो है एज इट इज ऐसा कैसे लिख दो, तो 4/3 आएगा इसका आंसर। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया इस थर्ड के लिए 4/3, तो कॉमन डिफरेंस डी भी कितना आ गया 4/3। इस प्रकार ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें भी अपन को फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगी, जो पहली टर्म होती है वही फर्स्ट टर्म होती है। फर्स्ट टर्म को अपन ए से भी शो करते हैं और वो कितनी होगी 0.6। अब हमको फाइंड करना है इसका कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म में से पहली टर्म को माइनस करके, सेकंड टर्म यानी कि A2 माइनस A1 करके, सेकंड टर्म यानी कि कितनी देर की है 1.7, उसमें से माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म यानी कि 0.6 को। ठीक है, तो 1.7 में से 0.6 गए तो कितने बचेंगे, तो देखो 7 में से जो 6 गए तो 1.1, तो 1.1 आ गया इसका आंसर, और बड़ा नंबर प्लस का इसलिए प्लस का, तो कॉमन डिफरेंस डी कितना आ गया 1.1। तो इस प्रकार ये 4 क्वेश्चन हो गए। तो मतलब फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो आपको देख लेना जो भी एपी दी है उसकी पहली टर्म ही जो कौन सी है, जो पहली टर्म होगी वही फर्स्ट टर्म होगी। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो दूसरी टर्म है ना उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, और इस प्रकार अपना कॉमन डिफरेंस भी पता चल जाएगा। और इस प्रकार ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। और अब करेंगे हम इसका फोर्थ क्वेश्चन, उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब देखो 5.1 का जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। तो हमको सबसे पहले तो ये पता करना है कि इनमें से है ना, ये जो हमको इतनी सारी जो नंबर्स दे रखी है, सीरीज दे रखी है, हमको ये पता करना है कि विच ऑफ दी आर फॉलोइंग आर एपीज, कि इनमें से कौन कौन एपीज है, पहले तो ये पता करना है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है ना, तो फाइंड दी कॉमन डिफरेंस डी, और कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करो एंड राइट दी 3 मोर टर्म्स, तो 3 और टर्म्स लिखो। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि सबसे पहले तो जैसे हमको जो भी एपीज दे रखी है, ये बहुत सारी सीरीज दे रखी है, तो हमको पता करना है पहले तो कि ये एपी है कि नहीं है। और अगर एपी होती है ना, अगर मान लो कि एपी होती है ना, तो हमको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और जो 3 मोर टर्म्स फाइंड करनी है, 3 और टर्म्स बतानी है। जैसे कि मान लो, जैसे कि मैं इसको फर्स्ट ले लेता हूँ कि ये जैसे A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है ना। ऐसे आगे की टर्म्स और क्या होगी, A5 होगी, A6 होगी, A7 होगी, है ना। तो 3 मोर टर्म्स और फाइंड करनी होगी अगर ये एपी होती है तो सबसे पहले अपन को चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो देखो अपन करेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2, 4, 8, 16, ये हमको एक मतलब सीरीज दे रखी है। अब देखो इसमें अपन को पता करना है पहले तो ये एपी है कि नहीं है। एपी होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि इन सब के बीच में ना जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना, तभी हम बोलेंगे कि ये एपी है कि नहीं है ना, जब ये एपी है। अब देखो हम फाइंड करेंगे, जो ये हमको पता है कि जो ये A1 होती है, ये A2 होती है, ये A3 होती है, ये A4 होती है, और आगे और होती तो A5, A6, A7 ऐसे वगैरह वगैरह होती है। अब हमको करना है इन दोनों के बीच में, A1 और A2 के बीच में कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस देखना है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे किन किन के बीच में, A2 और A1 के बीच में। तो अपन डिफरेंस फाइंड करने की करते हैं, दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं, तो A2 माइनस A1 करना होगा। और A2 कितना है 4, माइनस A1 कितना है 2, 4 माइनस 2 2। ठीक है, ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, इन A2 और A3 के बीच में डिफरेंस पता करेंगे, A2 और A3 के बीच में कितना का डिफरेंस है वो देखते हैं। तो D कैसे करेंगे, A3 और A2। तो देखो हम क्या करेंगे, दूसरे में से पहला माइनस करते हैं, तो अपन क्या करेंगे, जो A3 है ना उसमें से A2 को माइनस करेंगे। ओके, और देखो ये डिफरेंस क्योंकि अपन अलग अलग निकाल रहे हैं, तो ये D1 हो गया, ये D2 हो गया। ठीक है, डिफरेंस को भी अपन ने नाम दे दिया कि जब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो D1 है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो D2 है, और D2 फाइंड करते हैं। तो A3 माइनस A2, A3 कितना है 8, माइनस A2 कितना है 4, और 8 माइनस 4 4। तो देखो तो यहीं पे रुक जाओ, आगे देखने का कोई मकसद ही नहीं, क्यों रुक जाओ, D1 निकाला तब 2 निकला, D2 निकाला जब 4 निकला, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम है ही नहीं है ना। तो कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है तो हम बोल देंगे कि एपी नहीं है, तो हम बोल देंगे बिकॉज जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस
ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस डी है इज़ नॉट सेम, इज़ नॉट सेम, ये सेम नहीं है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर, ठीक है, दिस इज़ नॉट ए पी या इट इज़ नॉट ए पी, ठीक है, इट इज़ नॉट एन ए पी, हम बोल देंगे कि ए पी नहीं है, और ए पी नहीं है ना तो हम इसकी 3 टर्म भी नहीं बता सकते आगे की। तो इस प्रकार ये हो जाता है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसका करेंगे सेकंड क्वेश्चन, उसके लिए चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। तो आप देखो 5.1 का जो थर्ड है उसका सेकंड क्वेश्चन 2 5.2 3 7/2, ये हमको एक सीरीज़ दे रखी है। अब हमको सबसे पहले तो पता करना है कि ए पी है कि नहीं है, ठीक है। तो ए पी पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो है इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो हमको पता है कि ये A1 होती है, जो सेकंड टर्म होती है उसको A2 बोलते हैं, और जो थर्ड टर्म होती है उसको A3 बोलते हैं, और जो फोर्थ टर्म होती है उसको A4 बोलते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम पता करेंगे A1 और A2 के बीच का डिफरेंस। A1 और A2 के बीच के डिफरेंस को अपन D1 बोल देंगे, ठीक है। और डिफरेंस पता करने के लिए हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, यानी A2 माइनस A1 करना पड़ेगा, ठीक है। A2 कितना है 5/2 माइनस A1 कितना है 2, तो इसको सोल्व करो, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखो 2 आ जाएगा एलसीएम में, 5 1 जा 5 माइनस 2 2 जा 4, तो यानी कि 1/2 आ गया। तो D1 निकाला तो 1/2 आ गया। अब हम फाइंड करेंगे A2 और A3 के बीच का डिफरेंस, तो उसको हम बोल देंगे D2, है ना, कॉमन डिफरेंस जो है सेकंड। और क्योंकि A3 और A2 के बीच का फाइंड करना है तो अपन क्या करेंगे A3 माइनस A2 करेंगे, ठीक है। A3 माइनस A2 करेंगे। A3 कितना है 3 माइनस A2 कितना है 5/2, इसको सोल्व करो, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है। तो देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 माइनस 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया तो 1 1/2। तो देखो जब D1 निकाला जब भी 1/2 निकला, D2 निकाला जब भी 1/2 आया। अब हम यहीं पे नहीं रुकेंगे, अगर सेम आ रहा है तो फिर आगे भी निकालेंगे। अब A2 और A3 के बीच में निकाल लिया, अब A3 और A4 के बीच में भी देख लेते हैं कि क्या सेम आता है क्या। तो वो जो डिफरेंस होगा उसको अपन D3 बोलेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन D3 बोलेंगे। और वो कैसे निकालेंगे अपन A4 माइनस A3 बोलेंगे उसको, A4 में से A3 को माइनस करेंगे। A4 कितना है 7/2 माइनस A3 कितना है 3, ठीक है, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो 2 1 जा 2, 7 1 जा 7 माइनस 2 3 जा 6, तो देखो 7 में से 6 गया तो 1 1/2। तो D3 भी कितना आ गया 1/2, मतलब कि सब में जो डिफरेंस है वो सेम है, और डिफरेंस सेम है तो हम बोल सकते हैं कि बिकॉज जो कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस यानी कि D इज़ सेम, तो सेम, और वो भी कितना है D कितना है 1/2 सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि इस देयरफॉर, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इट इज़ एन AP, इट इज़ एन AP। और हमको ये बोला था कि पहले तो चेक करो अगर AP है क्या, और AP है तो कॉमन डिफरेंस D बताओ, D बता दिया। अब बताओ कि इसके आगे की जो 3 मोर टर्म्स बताओ, तो जैसे देखो A1 पता है, A2 पता है, A3 पता है, A4 पता है। अब आगे की 3 टर्म्स यानी अपन को A5 पता करना है, A6 पता करना है, और A7 पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे जो A5 कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो A5 फाइंड करने के लिए अपन इधर देखते हैं A5, ओके। तो देखो A5 फाइंड करनी है अपन को। A5 फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो A4 होता है ना उसमें अपन D को ऐड कर देते हैं, ठीक है। A4 में D ऐड कर देते हैं, यानी कि जो पहली टर्म होती है उसमें अपन D ऐड कर देते हैं। A4 कितनी है 7/2, और D कितना निकला 1/2, ठीक है। तो A4 में अपन D ऐड कर देंगे। A4 है 7/2 प्लस कर देंगे इसमें D है 1/2, और क्योंकि नीचे सेम है तो 2 लिख देंगे, और ऊपर भी एज इट इज़ हो जाएगा 7 + 1 8/2, यानी कि 8/2 यानी 4, ठीक है, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है। ऐसे अपन ने A5 फाइंड कर ली। अब A6 फाइंड करनी है अपन को, ठीक है। A6 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो A5 है ना उसमें D ऐड कर देंगे, और A5 अभी निकाला अपन ने कितना है 4, प्लस D कितना है D 1/2 है, तो इसको सोल्व कर लो तो तुम्हारी A6 पर चल जाएगी। तो देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 प्लस 1 1 जा 1, तो 9/2, ये आ गई आपकी A6। अब A7 फाइंड करनी है। A7 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो A6 है उसमें D जोड़ देंगे, है ना। A6 में D जोड़ देंगे। A6 कितना है 9/2 प्लस D कितना है D 1/2 है,
ओके, तो देखो 2 है, 2 लिख दिया, 9+1 एज इट इज़, और 9+1 यानी 10/2 और वो आ जाएगी 5। तो अपन ने 3 मोर टर्म्स भी फाइंड कर ली। ठीक है, तो जो आगे की जो 3 टर्म्स है वो एक 4 है, एक 9/2 है और एक 5 है। और इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका करेंगे हम अगला क्वेश्चन, उसके लिए चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। अब देखो इसका थर्ड क्वेश्चन में हमको जो सीरीज दे रखी है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, ये हमको एक सीरीज देनी है, तो दे रखी है। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले तो अपन को ये फाइंड करना है कि ये एक एपी है कि नहीं है, और वो फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस। तो देखो हमको पता है कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है, तो अपन इनके बीच का डिफरेंस पता कर लेंगे। तो हम पहले पता करेंगे A1 और A2 के बीच का डिफरेंस, और उसको बोल देंगे हम D1। और डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 - A1 करेंगे। ठीक है, और A2 कितना है, -3.2, उसमें से माइनस कर देंगे माइनस के 1.2 को। ठीक है, अब जो साइन एक साथ है तो उसको ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, तो देखो -3.2, ओके, और माइनस माइनस प्लस 1.2। ओके, तो देखो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 3.2 में से 1.2 को माइनस करना पड़ेगा, और 3.2 में से 1.2 को माइनस करने पर आएगा 2.0, या सिर्फ 2 बोल सकते हो, और वो भी बड़ा नंबर क्योंकि माइनस का, इसलिए माइनस का 2.0। ठीक है, यानी कि माइनस का 2 बोल दो नॉर्मली। ओके, माइनस का 2 बोल सकते हैं। अब हम फाइंड करेंगे D2, जो कि डिफरेंस होगा किन किन के बीच में, A2 और A3 के बीच का डिफरेंस होगा, है ना। देखो A3 - A2 करना पड़ेगा, A3 - A2 करना पड़ेगा। A3 कितना है, माइनस का 5.2, उसमें से माइनस करना पड़ेगा A2 कितना है, माइनस का 3.2, और ब्रैकेट में डाल दिया इसको क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं रह सकते। और माइनस का 5.2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3.2। तो देखो माइनस प्लस माइनस होता है, तो अपन को माइनस करना पड़ेगा। 5.2 में से 3.2 गए तो कितने बचेंगे, तो इसमें बचेंगे 2.0, और वो भी बड़ा नंबर माइनस का, इसलिए माइनस का 2.0, और इसको अपन लिख सकते हैं माइनस का 2। तो देखो जब D1 निकाला जब भी -2 निकला, D2 निकाला जब भी -2 निकला। अब हम देख लेते हैं क्या A3 और A4 के बीच में भी डिफरेंस -2 ही निकलता है क्या। अगर निकलता है तो हम बोल देंगे कि AP है, नहीं तो नहीं बोलेंगे, नहीं तो हम आगे क्वेश्चन ही नहीं करेंगे। ओके, फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। अब हम निकालेंगे D3। ठीक है, D3, और D3 जो है हम करेंगे कैसे, A4 - A3 करेंगे। ठीक है, A4 कितना है, माइनस का 7.2, उसमें से माइनस कर देंगे माइनस का 5.2 को, और माइनस माइनस साथ में रह सकते, ब्रैकेट में डाल दो। फिर माइनस का 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2। ओके, तो देखो इसको सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 7.2 में से 5.2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2.0, और वो भी माइनस का 2.0, उसको अपन लिख सकते हैं माइनस का 2। तो देखो D3 भी कितना है क्या, -2, मीन्स सब में डिफरेंस जो है वो सेम है, और डिफरेंस सेम है, हम बोल सकते हैं कि AP है। ठीक है, तो बिकॉज D इज़ सेम, D जो है वो सेम है, और वो D है कितना है, D जो है वो माइनस का 2 है, तो देयरफॉर इट इज़ एन AP। तो ये AP है, और AP है तो हमको बोला था कि इसकी जो 3 और टर्म्स फाइंड करनी है। तो हमको जैसे A4 तक तो पता है, हमको फाइंड करनी क्या क्या, A5 पता करना है, A6 पता करना है, और A7 पता करना है। ओके, तो देखो A5 पता करना है, तो अब देखते हैं अपन A5 को फाइंड करेंगे। A5 फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो A4 होता है ना उसमें अपन D जोड़ देते हैं। ठीक है, A5 को पता करना है, तो देखो A5 हम क्या करेंगे, जो A4 है ना उसमें D को ऐड कर देंगे। A4 कितना है, तो जो A4 है वो अपने को दे रखा है माइनस का 7.2, कितना दे रखा है, माइनस का 7.2, उसमें प्लस कर देंगे जो D है, और D कितना निकाला अपन ने, D अभी निकाला जो कि है माइनस का 2। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल दो, और माइनस का 7.2 माइनस प्लस -2। ओके, तो देखो दो माइनस माइनस प्लस, मतलब 7.2 में 2 को ऐड करना पड़ेगा, और 7.2 में 2 को ऐड करना मीन्स 9.2 आ गया आंसर। ओके, और वो भी बड़ा नंबर माइनस का, इसलिए माइनस का 9.2। ठीक है, तो A5 निकाल दिया। अब अपन को क्या निकालना है, A6 निकालना है। A6 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो A5 है ना उसमें D को ऐड कर देंगे, और A5 कितना निकला, माइनस का 9.2 निकला, प्लस कर देंगे इसमें D कितना है, माइनस का 2। ठीक है, फिर माइनस का 9.2 प्लस माइनस माइनस और 2। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 9.2 में 2 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, तो आएगा 11.2, कितना आएगा 11.2, और वो भी माइनस का आएगा 11.2।
ठीक है। अब ऐसे ही A6 निकल गया, अब अपन को निकालनी है A7, ठीक है। अब इसकी निकालनी है अपन को A7 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो A6 है ना उसमें D ऐड कर देंगे, और A6 कितना है माइनस का 11.2, इसमें प्लस कर देंगे D है अपने पास -2, ब्रैकेट में डाल दो, माइनस का 11.2 प्लस माइनस माइनस का 2, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 11.2 और 2 कितना हो जाएगा 13.2, और वो भी माइनस का। तो इस तरह से अपन ने इसकी जो 3 मोर टर्म्स है वो भी पता कर ली, और इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया। अब करेंगे हम इसका अगला क्वेश्चन, उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब देखो इसका फोर्थ क्वेश्चन में तरीका -10 -6 -2 2 एक सीरीज दे रखी है। तो अपन को सबसे पहले तो ये पता करना है कि ये एक एपी है कि नहीं है। एपी पता करने के लिए हमको पता है कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। सारे जो नंबर्स हैं है ना, जो सारी टर्म्स हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो अपन पता करेंगे पहले D1 पता करेंगे हम A2 और A1 के बीच में। तो A2 माइनस A1 करना पड़ेगा, और A2 है -6, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे। A1 कितना है -10, इसको क्योंकि 2 साइन एक साथ नहीं रख सकते, ब्रैकेट में डाल दो, -10 -6 और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो मतलब 10 में से 6 गए तो 4, और बड़ा नंबर भी क्या है प्लस का, इसलिए प्लस ही आ गया। अब पता करेंगे हम A2 और A3 के बीच का जो डिफरेंस है, और वो पता करने के लिए हम करेंगे D2 निकालेंगे। D2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे A3 माइनस A2 करेंगे, ठीक है। A3 माइनस A2 करेंगे। A3 कितना है -2 माइनस A जो 2 है वो कितना है -6, तो ब्रैकेट में डाल दो, -2 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये 6, तो कितना आएगा देखो, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में से 2 गए तो 4, और बड़ा नंबर प्लस का इसलिए प्लस का। तो D1 निकाला जब भी 4 निकला, D2 निकाला जब भी 4 निकला। अब हम निकालते हैं D3, वो क्या निकलता है, ठीक है। तो D3 निकालेंगे हम A4 और A3 के बीच में, तो A4 माइनस A3 करना पड़ेगा, ठीक है। A4 कितना निकला 2, माइनस A3 कितना है -2, ओके। तो ये दो साथ में रख सकते हैं, अंदर डाल दो ब्रैकेट में, तो 2 माइनस माइनस +2, तो 2 और 2 4, तो ये भी कितना आ गया 4। मतलब सबके बीच में जो इनके बीच का डिफरेंस सेम है, इनके बीच का डिफरेंस सेम है, इनके बीच का डिफरेंस सेम है, और डिफरेंस सेम है तो मतलब ये एपी है। तो बिकॉज D इज़ सेम, कॉमन डिफरेंस जो D होता है इज़ सेम, और वो है कितना है, तो D जो है वो सेम भी है, और जो G है वो 4 है। D कितना निकला 4, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज़ एन एपी, तो मतलब ये एक एपी है। तो ये तो हमने बोल दिया कि ये एक एपी है, ठीक है। अब हमको इसके आगे की 3 टर्म और बतानी है। तो A4 तक तो पता ही है, A5 बतानी है, A6 बतानी है, A7 बतानी है, ठीक है। तो हम निकालेंगे अब इसकी A5। तो A5 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो A5 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो A4 है ना उसमें D को ऐड कर देंगे। A4 कितनी है, तो देखो A4 कितनी है 2, और D कितना है 4, तो A4 यानी कि 2 और D जो है वो 4, तो 2 और 4 6, तो A5 निकल गई। अब A6 निकालनी है, तो क्या कर देंगे हम, A5 है ना उसमें D को ऐड कर देंगे। A5 कितनी निकली 6, और D कितना है 4, तो 6 + 4 10, तो A6 भी निकल गई। अब A7 निकालनी है। A7 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो A6 है ना उसमें D को ऐड कर देंगे, और A6 कितना है 10 प्लस D कितना है, तो D जो है वो 4 है, और 10 + 4 14, और इस प्रकार अपन ने 3 टर्म भी पता कर ली। और ये इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। तो आप देखो इसका 5th क्वेश्चन, 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2, ये हमको एक सीरीज़ दे रखी है। अब हमको पता करना है कि ये एपी है कि नहीं है, ठीक है। तो अब देखो ये हमको पता है कि A1 है, ये A2 है ना, और ये A3 है, और ये A4 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूट आ जाता है तो लोग बच्चे जो है वो डर जाते हैं, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल होते हैं ये क्वेश्चन। तो हमको क्या करना है, पहले तो ये एपी है कि नहीं है वो पता करना है। तो अपन क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस पता करेंगे, और उसको हम बोल देंगे D1, और वो डिफरेंस जो है A2 - A1 करके पता करेंगे हम, ठीक है। A2 कितना है 3 + √2, उसमें से माइनस कर देंगे। A1 कितना है 3, ठीक है। तो देखो ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 है, कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे मतलब, और √2 आ गया, ठीक है। तो D1 कितना आ गया √2। अब हम इनके बीच का डिफरेंस पता करेंगे, यानी A2 और A3 के बीच का, और उसको बोल देंगे हम D2 पता करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, A3 - A2 करेंगे, ठीक है। A3 कितना है, A3 है 3 + 2 √2, 3 + 2 √2, उसमें से माइनस कर देंगे हम, ठीक है, A2 को, और A2 कितना है 3 + √2। तो देखो यहाँ पे ये माइनस जो है वो इन दोनों का है, तो इसको ब्रैकेट में डाल दो,
ये दो माइनस जो वो दोनों का है ना, अकेला 3 का नहीं है। अब देखो 3 + 2√2 तो ऐसा कैसा है ना, अभी माइनस इसका भी है और माइनस उसका भी है, तो साथ में लगा दो, तो -3 और माइनस प्लस -√2, ठीक है, मतलब माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, ठीक है। अब देखो ये प्लस का 2√2 है और ये माइनस का √2 है, तो तो मतलब प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2√2 में से √2 गए, तो कितने √2 बचे, 1 √2 बचे, यानी यहाँ पे 2√2 है और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2√2 में से 1 √2 गया तो कितने बचे, 1 √2। तो देखो D1 निकाला जब भी √2 निकला, D2 निकाला जब भी √2 निकला। अब देखते हैं कि क्या इनके बीच का डिफरेंस भी √2 आता है क्या, है ना, A3 और A4 के, उसको बोल देंगे हम D3। और D3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A4 - A3 करना पड़ेगा अपन को। A4 कितना है, 3 + 3√2, उसमें से माइनस करेंगे अपन A3 कितना है, 3 + 2√2, है ना। अब ये माइनस जो वो दोनों का है तो उसको ब्रैकेट में डाल दो, ओके। तो देखो 3 + 3√2 और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और माइनस प्लस -2√2। तो देखो ये प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, ये प्लस का 3√2 है और ये माइनस का 2√2 है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 3√2 में से 2√2 गए तो कितने √2 बचे, 1√2, है ना। 3√2 में से 2√2 गए तो 1√2 बचा, तो D3 भी कितना आ गया, वो भी √2 आ गया। तो इट्स मीन सारे जो डिफरेंस है वो सेम है, मतलब ये एक एपी है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि बिकॉज कॉमन डिफरेंस D इज़ सेम, और वो है कितना है, सेम तो है लेकिन कितना है, तो D जो है वो अपना निकला हर चीज़ में √2 निकला, तो D भी बता दिया। तो देयरफॉर, ठीक है, इट इज़ एन एपी, इट इज़ एन एपी, तो मतलब ये एक एपी है, और एपी है तो हमको इसके आगे की 3 टर्म भी बतानी है। तो A4 तो पता है अपन को, तो अपन को A5 बतानी है, A6 बतानी है, A7 बतानी है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम आगे की इसकी टर्म्स पता करेंगे। A5 को पता करते हैं पहले। A5 पता करने के लिए हम क्या करेंगे, A4 में D ऐड कर देंगे, A4 में D ऐड कर देंगे। A4 कितना है, A4 है 3 + 3√2 और D कितना निकला, √2, तो A4 कितना है 3 + 3√2, और इसमें अपन प्लस कर देंगे जो D है, D यानी कि √2 को। तो देखो ये 3 तो किसी से भी सोल्व नहीं होगा क्योंकि 3 जो है वो 3 ऐसा ही है। अब देखो √2 वाले आपस में सोल्व होते हैं, तो ये भी प्लस का, ये प्लस का, तो प्लस प्लस होंगे, और 3√2 में √2 ऐड कर दिया, है ना, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है, तो 3√2 में 1 √2 ऐड कर दिया, तो कितने √2 हो गए, 4√2, तो ये निकल गया A5। अब हमको निकालना है A6, है ना, इसके आगे की टर्म, और वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो A5 है ना उसमें D को ऐड कर देंगे, और A5 अब भी फाइंड किया अपन ने, और वो कितनी है 3 + 4√2, और इसमें प्लस कर देंगे D, और D कितना है 2 √2, ठीक है। तो देखो 3 तो ऐसा कैसा प्लस 4√2 और √2 5√2, तो इस तरह से ही सोल्व हो गया। अब A7 निकालना है, ठीक है। A7 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो A6 है ना उसमें D को ऐड कर देंगे। A6 अभी फाइंड किया अपन ने, और वो कितनी है 3 + 5√2 है, इसमें प्लस कर देंगे D, और D कितना है √2, ओके। तो देखो 3 तो ऐसा का ऐसा प्लस 5√2 और √2 6√2, तो इस तरह से हमने इसकी 3 टर्म भी फाइंड कर ली, और ये AP भी है, और इसका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर लिया, और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हमको करना है इसका अगला क्वेश्चन, उसके लिए चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। तो अब देखो इसका फोर्थ क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, 0.2 0.22 0.222 0.2222, ठीक है। और अब हमको क्या करना है, इसकी ये पता करना है कि पहले तो ये AP है क्या, तो हमको पता है ये A1 होता है, ये A2 होता है, और ये A3 होता है, और ये A4 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले AP फाइंड करेंगे। AP फाइंड करने के लिए हमको AP देखने के लिए, AP है कि नहीं वो पता करने के लिए, अब इनके बीच का अपन को डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, और उस डिफरेंस को बोलेंगे अपन D1, और वो निकालेंगे अपन A2 - A1 करके। A2 कितना है 0.22, उसमें से माइनस कर देंगे A1 कितना है 0.2 को, ठीक है। तो कितना आएगा, तो 0.22 में से 0.2 गए तो कितना बचेगा, तो देखो 0.2 तो होगा, है ना, 0 पॉइंट तो होगा, और फिर बाद में 0 पॉइंट, जैसे देखो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, 0.22 है, उसमें से 0.2 को माइनस करना है, ठीक है, मतलब पॉइंट एक लाइन में रहने चाहिए, ओके। तो 2, इस 2 में से 2 गया तो 0, और ये 0, तो 0.02 आ गया, 0.02 आ गया, है ना। तो ये क्या आ गया 0.02 आ गया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसका D2 फाइंड करेंगे, और D2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे,
मतलब इनके बीच का डिफरेंस पता करना है, यानी A2 और A3 के बीच का, तो A3 माइनस A2 करना पड़ेगा, ठीक है। A3 माइनस A2 करना पड़ेगा, और A3 कितना है 0.222, उसमें से माइनस कर देंगे 0.22, ठीक है। तो देखो इसका क्या होगा, वही वापस करके दिखाता हूँ, 0.222 है, उसमें से माइनस करना है 0.22 को। तो देखो ये 2 तो उतर गया, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट ऐसा कैसा 0, तो कितना आया 0.002 आया, 0.002 आया। इट्स मीन अगर देखो तो D1 जो है वो 0.02 है और D2 जो है वो 0.002 है, सेम है क्या, नहीं है। तो बिकॉज कॉमन डिफरेंस यानी कि जो D है ना, इज़ नॉट सेम, ये जो है वो सेम नहीं है, तो देयरफॉर इसलिए, ठीक है, इट इज़ नॉट एन AP, इट इज़ नॉट एन AP, और ये AP नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसके आगे की 3 टर्म भी फाइंड नहीं करेंगे। और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हमको करना है इसका अगला क्वेश्चन, उसके लिए चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। अब देखो इसका 7th क्वेश्चन तरीका 0, -4, -8, -12, ये एक सीरीज तरीकी। अब हमको पता करना है कि ये AP है कि नहीं है, ठीक है। तो AP है कि नहीं है, उसके लिए हमको इसका डिफरेंस फाइंड करना होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं कि ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है। तो सबसे पहले जो डिफरेंस फाइंड करेंगे हम वो A1 और A2 के बीच का फाइंड करेंगे, उसको अपन D1 बोल देंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, A2 माइनस A1 करके फाइंड करेंगे, ठीक है। A2 कितना है -4, माइनस A1 कितना है 0, ठीक है। तो -4 में से 0 गए तो -4 ही आएंगे, ओके। अब D2 निकालेंगे जो कि डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच का, यानी A2 और A3 के बीच का, ठीक है। तो देखो A3 माइनस A2 करना पड़ेगा अपन को, A3 माइनस A2 करना पड़ेगा। A3 कितना है -8, उसमें से माइनस करना पड़ेगा A2 को, और A2 कितना है -4, ठीक है। तो अब ये दो साइन एक साथ नहीं रह सकते, ब्रैकेट में डाल दो, तो -8 माइनस माइनस +4। तो देखो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 8 में से 4 गए तो 4 बचेंगे, वो भी माइनस का 4 बचेगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। तो D1 निकाला जब भी -4 निकला, D2 निकाला जब भी -4 आया। अब हम देखते हैं क्या इनके बीच का डिफरेंस भी -4 आता है क्या। तो अब निकालेंगे हम D3, और D3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A4 माइनस A3 करेंगे, ठीक है। A4 कितना है -12, उसमें से माइनस कर देंगे, A3 कितना है -8, ठीक है। इसको ब्रैकेट में डाल दो, तो -12 माइनस माइनस +8, तो इसको सॉल्व करने पे भी कितना आएगा -4 आएगा। तो D3 भी कितना निकल गया -4। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि बिकॉज D इज़ सेम, जो कॉमन डिफरेंस है D इज़ सेम, और कितना आया D4, वो भी -4 आया, D सेम आया और वो भी -4 आया। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि इट इज़ एन AP, ये एक AP है। और AP है तो इसके आगे की 3 टर्म भी बतानी है। जो A4 तो अपन को पता है, तो अपन को A5 बतानी है, A6 बतानी है और A7 बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे इसकी A5 पता करने के लिए हम क्या करेंगे, A4 में जो है हम D ऐड कर देंगे, ठीक है। A4 में D ऐड कर देंगे, और A4 कितनी है वो देखो, A4 है -12 और D है -4, तो A4 है -12, उसमें प्लस कर देंगे, जो D है वो -4 है, ठीक है। तो देखो -12 प्लस -4, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 12 और 4 16, और वो भी -16, तो A5 निकल गई। अब हम निकालेंगे इसकी A6 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो A5 है उसमें D ऐड कर देते हैं, ठीक है। A5 कितनी निकली -16, उसमें प्लस कर देंगे D कितना है -4, ठीक है। अब देखो -16 प्लस -4, तो आ गया -20, ओके। अब हम निकालेंगे A7 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो A6 होता है ना उसमें अपन D ऐड कर देंगे। A6 कितना है -20, प्लस D कितना है, D है -4, और -20 प्लस -4 जो कि हो जाएगा -24। और इस तरह से हमने इसकी आगे की 3 टर्म भी फाइंड कर ली, और ये क्वेश्चन भी हो गया। इस तरह से हम इसका करेंगे अब अगला क्वेश्चन, और उसके लिए चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। अब देखो इसका 8th क्वेश्चन क्या है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ये एक सीरीज तरह की है। अब हमको पता करना है कि ये एक AP है कि नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, पहले तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये हमने लिख दिया। अब हमको इनके बीच का डिफरेंस पता करना है कि इनके बीच में A1 और A2 के बीच का, तो अपन निकालेंगे D1, और वो होगा A2 माइनस A1। A2 कितना है -1/2, उसमें से माइनस कर देंगे, A1 कितना है -1/2, दो साइन एक साथ नहीं रह सकते, ब्रैकेट में डाल दो, -1/2 माइनस माइनस +1/2, ठीक है। तो देखो माइनस का हाफ प्लस का हाफ जो है कैंसिल होके 0 हो जाएगा,
तो D1 निकल गया 0। अब निकालेंगे हम D2, और जो D2 है वो कैसे निकालेंगे, D2 जो है इनके बीच का डिफरेंस होगा, यानी A2 और A3 के बीच का। तो A3 माइनस A2 करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। A3 कितना है, माइनस का 1/2, माइनस A2 कितना है, माइनस का 1/2, ठीक है। तो बीच में जो है दो साइन एक साथ नहीं रह सकते, ब्रैकेट में डाल दो। तो देखो माइनस का हाफ प्लस माइनस माइनस प्लस हाफ, तो देखो जो है माइनस का हाफ प्लस का हाफ कैंसिल होके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो D1 भी 0 निकला, D2 भी 0 निकला। अब निकालते हैं हम D3, और मतलब डिफरेंस जो है निकालते हैं थर्ड, वो भी इनके बीच का डिफरेंस, यानी A3 और A4 के बीच का। तो अपन क्या करेंगे, A4 माइनस A3 कर देंगे, ठीक है। A4 कितना है, माइनस का 1/2, उसमें से माइनस कर देंगे A4 माइनस का 1/2, A3 कितना है, माइनस का 1/2, ब्रैकेट में डाल दो उसको। तो ये जाएगा माइनस का हाफ माइनस माइनस प्लस हाफ। तो देखो माइनस हाफ प्लस हाफ कैंसिल हो गया 0, तो मतलब इनके बीच का डिफरेंस भी कितना आ गया 0। तो सभी के बीच में डिफरेंस जो वो सेम है, और डिफरेंस सेम है बिकॉज D इज़ सेम, ठीक है। कॉमन डिफरेंस D इज़ सेम, और D है कितना है, वो भी 0 है, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज़ एन AP, इट इज़ एन AP। तो ये AP है, और AP है तो हमारे को आगे की 3 टर्म भी फाइंड करनी है। तो A4 है तो A5 पता करना है, A6 पता करना है, A7 पता करना है, ठीक है। तो अब फाइंड करेंगे हम अपन पहले इसकी A5 पता करने के लिए हम क्या करते हैं, तो A5 पता करने के लिए हम करते हैं जो A4 है ना उसमें D को ऐड कर दो, ठीक है। और A4 जो है वो माइनस का हाफ है, और जो D है ऐड कर देंगे, D कितना निकला 0, और तो ये आएगा कितना, माइनस का हाफ। ऐसे A6 निकालेंगे, A6 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो A5 है ना उसमें D ऐड कर देंगे। A5 अभी निकाली, कितनी निकलेगी, माइनस का हाफ, प्लस कर देंगे इसमें D, और D कितना है 0, तो कितना आ गया, माइनस हाफ। फिर अब A7 निकालेंगे, A7 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो A6 है ना उसमें D ऐड कर देंगे। A6 कितना है, माइनस का हाफ, प्लस D कितना है 0, ठीक है। तो माइनस हाफ और 0 माइनस का हाफ, ठीक है। मतलब हमने आगे की 3 टर्म भी फाइंड कर ली। तो इस तरह से हो गया ये क्वेश्चन। अब करेंगे हम इसका अगला क्वेश्चन, उसके लिए चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। अब देखो इसका 9th क्वेश्चन, 1 3 9 27। ये हमको एक सीरीज़ दे रखी है। तो सबसे पहले तो अपन को पता करना है कि एक AP है कि नहीं है, ठीक है। तो AP है कि नहीं है, तो हम पहले तो बोल देंगे कि A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ठीक है। और AP पता करने के लिए हम इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो पहले हम फाइंड करेंगे D1 जो कि होगा A1 और A2 के बीच का। तो A2 माइनस A1, A2 कितना है 3, माइनस A1 कितना है 1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2, ओके। ये निकल गया D1। अब हम A2 और A3 के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे जो कि होगा D2। तो A3 माइनस A2, ओके। A3 कितना है 9, माइनस A2 कितना है 3, ओके। तो 9 माइनस 3 कितना आ गया 6। तो देखो D1 2 निकला, और D3 जो है वो D2 जो है वो 6 निकला। तो यहीं पे देख लो कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं है, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है। तो बिकॉज D इज़ नॉट सेम, और D सेम नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP, ठीक है। तो ये एक AP नहीं है, और AP नहीं है तो हम इसके आगे की जो है 3 टर्म भी फाइंड नहीं करेंगे। तो इस तरह से हो गया ये क्वेश्चन। अब करेंगे हम इसका अगला क्वेश्चन, उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब देखो इसका 10 क्वेश्चन है, A 2A 3A 4A। ये हमको एक सीरीज़ दे रखी है, और हमको पता करना है कि ये एक AP है कि नहीं है। तो हम बोल देंगे कि A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो हम सबसे पहले A1 और A2 के बीच के डिफरेंस फाइंड करेंगे, यानी कि D1 निकालेंगे, और D1 जो है वो A2 माइनस A1 करके पता करेंगे, है ना। A2 कितना है 2A, माइनस A1 कितना है A। 2A में से A गए तो कितने बचे 1A, है ना। 2A में से A गए, मतलब यहाँ देखो कुछ नहीं, मतलब एक है, तो 2A में से 1A गए तो कितने बचे एक A, एक मत लिखो, है ना A। अब ऐसे ही देखो D2 फाइंड करेंगे। D2 जो है वो A2 और A3 के बीच का फाइंड करेंगे। तो A3 माइनस A2 करना पड़ेगा। A3 कितना है 3A, माइनस A2 कितना है 2A। 3A में से 2A गए तो कितने बचे वापस A। तो D1 भी A निकला, D2 भी A निकला, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे D3, और D3 कितना है, D3 फाइंड करेंगे हम A3 और A4 के बीच का। तो हमको करना पड़ेगा A4 माइनस A3 करना पड़ेगा। A4 कितना है 4A, माइनस A3 कितना है 3A, ठीक है। 4A में से 3A गए तो कितने बचे A। तो वापस से जो D3 है वो भी A है, मतलब सबके बीच में डिफरेंस है वो सेम है, और डिफरेंस सेम है तो हम बोल देंगे कि बिकॉज D इज़ सेम, D सेम भी है, और D है कितना है D A, मतलब जो सेम है, और D है A, ओके।
हम फाइंड और हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर इट इज़ एन एपी, ये एक एपी है और ये एक एपी है, तो इसके आगे की 3 टाइम भी हमको फाइंड करनी है। A4 तो है हमारे पास, हमको A5 पता करना है, A6 A7। तो अब देखो A5 फाइंड करेंगे अपन, और A5 फाइंड करने के लिए क्या करते हैं अपन बताओ? A5 फाइंड करने के लिए हम करते हैं A4 होता है ना, उसमें D ऐड कर देते हैं। A4 कितना है? A4 है 4A, A4 कितना है 4A, प्लस कर देंगे D कितना है A, 4A में A ऐड किया तो 5A हो गया, ठीक है। A6 फाइंड करेंगे, A6 फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो A5 होता है उसमें D फाइंड कर लेते, D ऐड कर देते हैं। A5 कितना है 5A, प्लस D कितना है A, 5A और A 6A हो जाएंगे। अब A7 पता करना है, A7 पता करने के लिए हम क्या करेंगे, A6 में D ऐड कर देंगे, ठीक है। A6 कितना है 6A, प्लस D कितना है, तो D जो है वो A है, तो 6A प्लस A 7 है। और इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमने पूरा कर लिया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन, उसके लिए चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। अब देखो इसका 11 क्वेश्चन, जो कि है A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4। तो ये एक सीरीज़ दे रखी है। अब हमको बोल रहा है कि ये एक एपी है कि नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है ना। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो देखो डिफरेंस सेम आया तो बोल देंगे एपी है, नहीं तो नहीं बोलेंगे, है ना, नहीं तो हम बोल देंगे कि एपी नहीं है। तो A2 माइनस A1 करेंगे, A2 कितना है A स्क्वायर, माइनस कर देंगे A1 कितना है A, ओके। अब देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, A स्क्वायर में से A को माइनस करना है, कैसे करोगे? तो देखो A स्क्वायर है, मतलब इसमें भी A स्क्वायर मीन्स इसमें A इंटू A 2A है, मतलब दो बार A है और एक है, मतलब इन दोनों में से मैं क्या कर सकता हूँ, A कॉमन ले सकता हूँ, तो A कॉमन आ जाएगा। A कॉमन आ जाएगा तो इसमें क्या बचेगा, इसमें तो बच जाएगा A माइनस, इसमें से A बाहर चल गया तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1। तो बस इतना से सोल्व होगा ये, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे इनका बीच का डिफरेंस, जो कि होगा D2, ठीक है। और वो कैसे फाइंड करेंगे हम, A3 माइनस A2 करके। A3 कितना है A क्यूब माइनस A स्क्वायर, A क्यूब। देखो A क्यूब है, मतलब इसके अंदर जो है 3 है ना, A जो है ना वो 3 बार है, और A स्क्वायर है, मतलब इसके अंदर A जो है वो 2 बार है। तो पहले इन दोनों में से A स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, A स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो इसमें बचेगा एक A माइनस, इसमें A स्क्वायर पूरा बाहर चल गया तो क्या बच गया 1। तो अब देखो D1 कितना निकला था A माइनस 1, ठीक है। और D2 कितना निकला A स्क्वायर A माइनस 1। तो ये दोनों क्या सेम है क्या, नहीं है। तो बिकॉज D इज़ नॉट सेम, D जो है वो सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन एपी, कि एक एपी नहीं है। और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन, उसके लिए चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। अब देखो इसका 12 क्वेश्चन दे रखा √2 √8 √18 √32। तो ये दे रखा है, तो हमको पता करना है कि पहले तो ये एक एपी है कि नहीं है। तो एपी है कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे, जिसको हम बोल देंगे D1। तो डिफरेंस D1 जो है कैसे फाइंड करेंगे, A2 माइनस A1 करके। A2 कितना है √8, उसमें से माइनस कर देंगे A1 कितना है √2, ओके। तो देखो √8 में से √2 कैसे माइनस करोगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, जब भी रूट में कोई नंबर हो तो उसके टुकड़े करो, मतलब फैक्टर्स कर लो और उसको रूट से बाहर निकालो, ठीक है। जैसे मैं देखो 8 के फैक्टर करूँगा ना, तो रूट जो 8 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, माइनस ये √2 ऐसा वैसा लिख दो। अब देखो क्या होगा, जिसके पेयर बन जाते हैं रूट के अंदर वो बाहर निकल जाता है, यानी कि 2 बाहर निकल गया, और इसका पेयर नहीं बन पाया तो ये रूट के अंदर ही रह गया, और माइनस का ये √2 ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब देखो 2 √2 और ये √2 है, तो 2 √2 में से √2 गए तो कितने बचे, सिर्फ एक √2, ठीक है। 2 √2 में से √2 गए तो एक √2, तो D1 कितना निकल गया √2। अब हम इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे, जो कि होगा D2, ठीक है, D2। और वो कैसे फाइंड करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे। A3 कितना है √18, है ना, माइनस कर देंगे A2 कितना है √8, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, वही टुकड़े करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। तो 18 के फैक्टर्स देख लो, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। 18 के फैक्टर जो है वो 2 9 3 3 फिर 3, ठीक है। तो मतलब जो 18 के फैक्टर होने वाले वो इस प्रकार होने वाले 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। और माइनस √8 के फैक्टर करोगे तो कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसके फैक्टर कर लिए और रूट के अंदर लिख दिए। आप देखो इसके अंदर
3 का पेयर बन रहा है तो ये बाहर निकल जाएगा, 2 का पेयर बन रहेगा, नहीं बन रहा तो ये अंदर ही रह गया, माइनस इन दोनों का पेयर बन रहा है, ये बाहर निकल गया और इसका नहीं बन पाया, वो अंदर ही रह गया। अब देखो 3√2 में से √2 गए, 3√2 में से 2√2 गए, तो कितने √2 बचे, 1√2, तो D1 भी √2 निकल गया, D2 भी √2 निकल गया। अब हमको निकालना है D3, ठीक है, जो कि इनके बीच का डिफरेंस होगा A3 और A4 के बीच में। तो A4 माइनस A3 करना पड़ेगा। A4 कितना है, √32, उसमें से माइनस करना पड़ेगा A3, A3 कितना है, √18, है ना। तो देखो वही जो बोला फैक्टर करो, तो देखो जब 32 को फैक्टर करोगे ना तो 5 टाइम्स 2 आते हैं, मतलब ठीक है 5 टाइम्स 2 आते हैं, और माइनस और √18 के अभी अपन ने फैक्टर करें जो कि 3 × 2। ओके, तो देखो कौन कौन बाहर निकल रहा है, इस देखो एक बार देख लो इसको कैसे कौन कौन बाहर निकल रहा है। इसमें देखो ये 2 का पेयर बन रहा है, ये बाहर निकल गया, ये 2 का पेयर बन रहा है, ये भी बाहर निकल गया, इंटू करेंगे लेकिन, और उसका नहीं बन पाया, वो अंदर रह गया, माइनस इसमें 3 का पेयर बन रहा है, बाहर निकल गया, और √2 अंदर ही रह गया, ठीक है। अब देखो ये है 4√2 माइनस 3√2, 4√2 में से 3√2 गए तो कितने √2 बचे, सिर्फ 1 √2, तो D3 भी कितना निकल गया, √2। इट्स मीन कि जो कॉमन डिफरेंस इन तीनों में चारों में वो सेम है, तो हम बोल देंगे कि D इज़ सेम बिकॉज कॉमन डिफरेंस D इज़ सेम, सेम है, तो देयरफॉर इट इज़ एन AP, ये एक AP है, और AP है तो हम उसको आगे की 3 टर्म भी फाइंड करनी है, मतलब कि A5 A6 A7 ये भी फाइंड करनी है। A5 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो A4 है उसमें D ऐड कर देंगे, है ना। तो देखो अब हम फाइंड करते हैं A5, तो A5 फाइंड करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो A4 है उसमें D ऐड कर देंगे, ठीक है। अब A4 जो है वो कितना है, √32 प्लस D कितना है, √2। अब इनको ऐड कर सकते हो क्या, नहीं, तो देखो क्या करोगे, वही फैक्टर्स करो। 32 के मैंने बोला 5 टाइम्स होते हैं, तो इसको मैं सीधा ही लिख देता हूँ क्योंकि ऊपर कर चुके हैं अपन, तो इसको अपन बार बार नहीं करेंगे। तो इसका जो बाहर निकलना है वो निकलेगा 4√2 निकलेगा, ठीक है, प्लस √2, तो ये हो जाएगा 5√2। इस तरह से अपने A5 फाइंड कर लिया। अब A6 फाइंड करेंगे, A6 फाइंड करेंगे तो क्या, A5 प्लस D, A5 कितना निकला, 5√2, प्लस कर देंगे इसमें D कितना है, √2, ठीक है, और ये हो जाएगा 6√2। अब हम करेंगे A7 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, A6 है ना उसमें D ऐड कर देंगे, A6 कितना है, 6√2, प्लस कर देंगे D है √2, 6√2 में √2 ऐड किया तो 7√2, और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन, उसके लिए चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। अब देखो इसका 13 क्वेश्चन, ठीक है, तो 13 क्वेश्चन में देगा √3 √6 √9 √12, ये हमको सीरीज दे रखी है, तो हमको पहले तो पता करना है कि एक AP है कि नहीं है। तो उसके लिए हम बोल देंगे कि A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है, ठीक है। तो अगर हमको पता करना है कि AP है कि नहीं है तो इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस फाइंड करते हैं, जो D1 हो जाएगा, हम A1 और A2 के बीच का फाइंड कर रहे हैं, तो A2 माइनस A1, है ना। तो A2 कितना है, √6 माइनस A1 कितना है, √3, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, √6 में से √3 को माइनस कर सकते हैं क्या, नहीं। तो देखो एक तरीका होता है, इसके फैक्टर कर लो, देखो फैक्टर करोगे ना तो देखो क्या हो जाएगा, √3 रूट के अंदर आ जाएगा 3 × 2, मतलब 6 के फैक्टर क्या होंगे, 3 × 2 माइनस √3, ठीक है। अब देखो एक चीज़ हो सकती है, इसमें भी √3 इसमें भी √3 है, तो √3 कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो कॉमन आ जाएगा तो इसमें क्या बचेगा, रूट के अंदर 2 बच जाएगा, माइनस यहाँ से √3 बाहर चल गया मतलब 1 बच गया, तो कॉमन डिफरेंस क्या आया, √3 और ब्रैकेट के अंदर √2 - 1, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे इनके बीच का डिफरेंस जो कि होगा D2, और D2 फाइंड करेंगे हम कैसे, जो कि A2 और A3 के बीच में फाइंड कर रहे हैं, तो A3 - A2 करना पड़ेगा। A3 कितना है, √9, उसमें से माइनस कर देंगे √6 को, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे हम, वही फैक्टर करेंगे अगर, तो इसके तो होंगे 3 × 3, ठीक है, और इसमें होंगे 3 × 2, ओके। तो देखो फैक्टर मतलब दोनों में √3 है, तो कॉमन आ जाएगा √3, इसमें क्या बच गया, √3 बच गया, है ना, माइनस इसमें बच गया √2। तो देखो D1 निकाला था जब ये निकला था, और D2 निकाला जब ये निकला, तो दोनों सेम है क्या, तो दोनों सेम ही नहीं है, तो बस खुशी मनाओ, ठीक है। जब सेम नहीं होते ना, जब तो बहुत बढ़िया चीज़ होती है, ठीक है। तो बिकॉज D इज़ सेम,
डी इज़ नॉट सेम, ओके, डी इज़ नॉट सेम, डी इज़ नॉट सेम। और जब डी सेम नहीं है तो हम बोलेंगे कि देयर फोर इट इज़ नॉट एन ए पी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया। और इस वीडियो को लाइक कर दो, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करी तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन, उसके लिए चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। तो अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 14 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या देगा, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ये एक सीरीज़ दे रखी है। तो हमको पता करना है कि पहले तो ये एक एपी है कि नहीं है। तो हम बोल देंगे कि A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है। ठीक है, तो अब देखो हम डिफरेंस फाइंड करेंगे इनके बीच का, A1 और A2 के बीच का। तो D1 जो कि हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक है, A2 कितना है 3 का स्क्वायर माइनस A1 कितना है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1, और 1 माइनस 9 माइनस 1 जो कि हो जाएगा 8। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे इनके बीच का डिफरेंस जो कि होगा D2। ठीक है, और वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे। A3 कितना है 5 का स्क्वायर माइनस A2 कितना है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 25 में से 9 गए तो 16। तो देखो क्या सेम आया क्या, D1 था 8, D2 आया 16, तो सेम है क्या, नहीं है, बिल्कुल खुशी मनाओ। ठीक है, बिकॉज D इज़ नॉट सेम, तो जो D है वो सेम नहीं है, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट एन ए पी। ठीक है, और ये ए पी नहीं है तो हम इसके आगे की 3 टर्म भी फाइंड नहीं कर सकते। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद में आपका जो ये वीडियो है वो ख़त्म हो जाएगी। और देखो अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट पेज से। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 है और लास्ट क्वेश्चन है ये। तो देखो क्या क्वेश्चन है, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। तो ये हमको एक सीरीज़ दे रखी है, तो हमको पता करना है कि पहले तो ये एक एपी है कि नहीं है। तो हम बोल देंगे ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे जो कि होगा D1, और वो हो जाएगा A2 माइनस A1 करके फाइंड कर लेंगे। A2 कितना है 5 का स्क्वायर माइनस A1 कितना है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो कितना आएगा 24। अब हम फाइंड करेंगे D2 जो कि होगा इनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, A3 माइनस A2 करेंगे। A3 कितना है 7 का स्क्वायर माइनस A2 कितना है 5 का स्क्वायर। तो देखो 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, तो कितना आएगा, तो 9 में से 5 गए तो 4, 4 में से 2 गए तो 2। ठीक है, तो 24 आ गया, अभी भी सेम आया। तो D1 भी सेम है, D2 भी सेम है। अब देखते हैं कि क्या इनके बीच का डिफरेंस सेम आता है क्या। ठीक है, तो D3 निकालेंगे तो वो करेंगे हम A4 माइनस A3। A4 कितना है 73 माइनस A3 कितना है 7 का स्क्वायर, तो 73 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49। तो देखो 13 में से 9 गए तो 4, और 6 में से 4 गए तो 2। तो बिल्कुल D1 भी 24 है, D2 भी 24 है, और D3 भी 24 है। तो इट्स मीन इट इज़ एन AP। तो बिकॉज D इज़ सेम, जो D है वो सेम है, और D है कितना है, D है 24। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर इट इज़ एन AP। ये एक AP है, और एक AP है तो इसके आगे की 3 टर्म भी फाइंड करनी है, यानी कि A5 A6 और A7 भी पता करना है अपन को। ठीक है, तो देखो हम फाइंड करेंगे हम A5 पता करने के लिए हम क्या करेंगे, A5 पता करने के लिए हम करेंगे A4 में D ऐड कर देंगे। A4 है 73 और प्लस D कितना निकला 24। तो देखो 73 और 24 कितना हो जाएगा, तो 3 और 4 7 और ये 97। अब हम फाइंड करेंगे A6 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो A5 है उसमें D ऐड कर देंगे। A5 कितना निकला 97 प्लस D कितना है 24। तो देखो कितना निकल गया 1, फिर 1 इसको आगे पास करेंगे तो 121। ठीक है, फिर A7 फाइंड करेंगे। A7 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो A6 है उसमें D ऐड कर देंगे। A6 कितना निकला 121 प्लस D कितना है 24। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा 5, ठीक है 4 और 145 आ गया मतलब। ठीक है, और इस तरह से हमने इसकी 3 टर्म भी फाइंड कर ली, और इस तरह से ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। और ये 5.1 की जो है ये लास्ट क्वेश्चन था, 5.1 पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं करवाया है, सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं।
और टाइम स्टैम्प्स लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप सीधा कोई सी भी क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन देखना हो सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओ और उस क्वेश्चन को जिसमें देखना है उस क्वेश्चन को आप क्लिक करो, सीधा आ जाएगा। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करनी है। और बहुत मेहनत लगी है, मतलब कि पसीने से लथपथ हो रखा हूँ अभी पूरी तरह से, तो वीडियो को लाइक करके ही जाना, पूरी तरह बहुत भयंकर मेहनत लगी है। ठीक है, वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट भी करना, और आपको क्या चाहिए अगला, और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनकी भी मदद हो जाए। ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखें। थैंक यू।